अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें जो उम्रा करने के लिए जाती हैं तो वो ये समझती हैं कि जैसे मर्दों का एहराम होता है दो चादरें सफ़ेद, तो औरतों का जो एहराम होता है वो सफ़ेद लिबास होता है। इसीलिए ख़वातीन को आपने देखा होगा कि उम्रे पर जाते वक्त वो सफ़ेद ड्रेस सिलवाती हैं, सफ़ेद बड़ा सा एक हिजाब होता है और सफ़ेद कपड़े पहन कर ही वो जाती हैं और ख़वातीन ये समझती हैं कि ये उनका एहराम है। तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों से करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि औरतों का कोई एहराम ख़ास नहीं है। जैसे कि मर्दों का एहराम होता है ना, दो चादरें, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है और मर्द हज़रात जब एहराम में होते हैं तो वो दो चादरें लपेटते हैं, बस एक चादर लुंगी के तौर पर और एक चादर बदन पर कुर्ते के तौर पर। तो सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्दों के लिए मना होता है, वो अपना सर नहीं ढक सकते और वो अपना चेहरा कवर नहीं कर सकते, मोज़े नहीं पहन सकते, ग्लव्स नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि चप्पल भी दो बद्दी की उनको पहनना लाजमी होती है ताकि जो एड़ी, जो हड्डी है ऊपर की, वो नज़र आए, है ना। खुली हुई चप्पल होना चाहिए। ख़वातीन के लिए ये सारी पाबंदियाँ नहीं हैं। ख़वातीन का एहराम वही है जो वो नॉर्मल कपड़े पहने हुई हैं। सफ़ेद कपड़े भी पहनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ख़वातीन जो चाहें, जो कपड़े नॉर्मल वो पहनी हुई हैं वही कपड़ों में वो एहराम की नियत कर सकती हैं। उनके लिए वो हाथों में ग्लव्स भी पहन सकती हैं, वो मोज़े भी पहन सकती हैं, वो जूते भी पहन सकती हैं। उनके लिए कोई ऐसी ख़ास ड्रेस जैसे मर्दों के लिए होती है, ख़वातीन के लिए एहराम में कोई ऐसी ख़ास ड्रेस नहीं होती है। हाँ, ख़वातीन का एहराम बस इतना है कि वो अपने चेहरे को कवर नहीं कर सकती, यानी चेहरे पर कपड़ा लगाना ये मना होता है बस। यानी ख़वातीन जब एहराम की नियत करेंगी अब उनके लिए अपने चेहरे को कवर करना मना है, चेहरे पर वो कपड़ा नहीं लगा सकती। जिस ड्रेस में है वही उनका एहराम हो गया, उसी में वो नियत करेंगी उम्रे की, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, या जो भी अरबी की दुआ आपको याद हो, या आप उर्दू में कह सकती हैं कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत कर रही हूँ, है ना। हो गई आपकी उम्रे की नियत और एहराम की पाबंदी अब आप पे शुरू हो गई। हाँ, एहराम में जो पाबंदियाँ मर्दों के लिए होती हैं कि जैसे मर्द हज़रात बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, इसी तरह से एहराम में शैम्पू वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो यही सारी पाबंदियाँ औरतों के लिए भी होती हैं। बाकी एहराम में सिर्फ ये फ़र्क होता है जो मैंने बताया कि मर्दों के लिए ख़ास दो कपड़े होते हैं एहराम में, औरतों के लिए कोई ख़ास कपड़ा नहीं होता है, बल्कि बस औरतें जिस कपड़े में होती हैं उसी में एहराम की नियत कर लेती हैं, उम्रे की नियत कर लेती हैं और एहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो उन पर शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी बात है जो हमारी ख़वातीन को समझना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि ख़वातीन जो है ना वो उम्रे की नियत कब करेंगी। तो ख़वातीन जो है ना जब फ़्लाइट में बैठ जाएं, अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आप जब फ़्लाइट में बैठ गई और आपने जो भी आपको खाना वगैरह मिला वो आपने खा लिया और आप एकदम फ्री हो गई, अब आराम करने का नंबर आने वाला है और 2 घंटे का सफ़र आपका कट गया, 6 घंटे की फ़्लाइट में आधा सफ़र कट गया, तब आप एकदम जब फ्री हो जाएं, खाने वगैरह से, सब चीज़ों से फ्री हो जाएं, अब आप उम्रे की नियत कर लें। ठीक है, उम्रे की नियत आप कर लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, है ना, या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, और तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए 3 मरतबा, है ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब तलबिया खूब पढ़िए आप, ठीक है। आराम करना है तो आराम कर लीजिए। जब आपने उम्रे की नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, अरबी में उर्दू में आपने कह लिया कि अल्लाह मैं उम्रा करने जा रही हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, अब आपकी उम्रे की जब नियत हो गई, अब एहराम की जो पाबंदियां हैं वो आप पे शुरू हो गई। यानी आप खुशबू नहीं लगा सकती, आप नाखून नहीं काट सकती, आप अपने चेहरे को कवर नहीं कर सकती, है ना। लेकिन चेहरे को कवर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि अब आप हर एक के सामने आ जाएँ। बहरहाल पर्दा करना है। पर्दा कैसे करना है कि बिला ज़रूरत गैर महरम के सामने ना आए, गैर महरम से नज़रें मिलाने की कोशिश ना करें। और इसमें भी जो लोग अफजल पर अमल करना चाहें, जो ख़वातीन, और करना भी चाहिए, वो ये कर सकती हैं कि नॉर्मल जो कैप होता है वो कैप आप लगा लें, उस कैप के ऊपर आप जो नकाब होता है वो रख लें, वो बांध लें। तो उससे क्या होगा कि पर्दा भी हो जाएगा और कपड़ा जो है वो चेहरे पर नहीं लगेगा। तो इस तरह से पर्दा भी हो जाएगा और चेहरे पर कपड़ा भी नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत सारी ख़वातीन करती हैं, लेकिन कोई इस तरह से ना करे तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी गैर महरम के सामने अननेसेसरी या बिला ज़रूरत खामखा आने से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि उम्रे पर जो है ना कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं
कि घर में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, अपने मुल्क में रहते हुए तो उनसे हम पर्दा किया करते थे, उम्रे पर जब गए तो पर्दा खुल गया। अब ख़वातीन ये समझती हैं कि इनसे हमारा पर्दा तो खुल गया, अब इनसे पर्दा करने की ज़रूरत क्या है, अपने मुल्क आ गए अब पर्दा करने की ज़रूरत क्या है, अरे साहब इनसे तो मेरा पर्दा खुल गया। अरे भाई, पर्दा खुलने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अब ज़िंदगी भर के लिए वो पर्दा ही ख़त्म हो गया हो। पर्दे का मतलब ये होता है कि कभी अगर मान लीजिए सामना हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसने आपको देख लिया, आपने उनको देख लिया, आमना सामना हो गया, साथ कई दिन उम्र पे रह लिए, अब साहब वो पर्दा ही ख़त्म हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दे का हुक्म तो ये अल्लाह का हुक्म है। ये थोड़ी ही ना है कि एक बार अगर आपने किसी को देख लिया, उसने आपको देख लिया, पर्दे का हुक्म आप लोगों के ऊपर से ख़त्म हो गया। नहीं, मान लीजिए उम्र पर आपने किसी को देख लिया, सामना हो गया है ना, साथ रहे, जाहिर सी बात है ऐसा हो जाता है, टूर वगैरह में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क में आने के बाद आप पर्दा ही बिल्कुल ख़त्म कर दो। पर्दा तो बहरहाल रहेगा, क्योंकि जब जब सामना आने की नौबत आएगी तो अल्लाह का हुक्म आएगा कि इनसे हमें पर्दा करना है, हमें पर्दा करना है। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।